मैंने अभी एक बुजुर्ग आदमी को सड़क पार करने में मदद की। मुझे इसका ज्यादा कुछ ख्याल नहीं था जब तक कि पास खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने मुझे देख लिया। वह मेरे पास आई, उसने मेरे माथे को छुआ और एक पल के लिए मेरी आंखों में बिजली की चमक दिखाई दी। मैं उसे घूरता रह गया, हैरान। फिर कार में वापस बैठ गया। तभी चीजें अजीब होने लगी। मैंने कंट्रोल लीवर को अदवा छुआ और उसे पूरी तरह से खींचकर तोड़ दिया। मैंने तूफान आने से पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर दी। मैंने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया और बातें और भी अजीब होती गई। मेरे सहपाठी की बाइक का पहिया मुड़ा हुआ था। मैंने उसे अपने खाली हाथों से ठीक कर दिया। मेरी आंखों की रोशनी जो बहुत खराब थी अब बिल्कुल परफेक्ट हो गई। प्रिंसिपल के ऑफिस में मैंने कहा कि शीशा 3 सेकंड में टूट जाएगा और वैसा ही हुआ। सड़क पर मोतियाबिंद वाले एक कुत्ते ने भी मुझ पर लगातार भौंकना नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं मैग्ना हूँ और मैं अपने जीवन को ऐसे ही जीता रहा जैसे कुछ बदला ही ना हो। बाद में मैं अपने सहपाठी लिली के साथ स्टोर गया और हम उसी बुजुर्ग महिला से फिर मिल गए। इस बार वह मेरे पास आई और बोली, पहाड़ खतरनाक है लेकिन उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है। उस रात मैं लिली के घर डिनर पर गया। उसने मुझे वीकेंड पर पहाड़ पर ग्लेशियर देखने और पैराग्लाइडिंग करके नीचे उतरने का निमंत्रण दिया। मैंने बिना सोचे हाँ कह दी। बुजुर्ग महिला की बात पूरी तरह भूल गया। उस वीकेंड हम पहाड़ की ओर चल पड़े। एक पुल पार करते समय मैंने एक चेतावनी का साइन देखा। आसपास का ज्यादातर इलाका यूट्यूब परिवार का था। फिर भी मैं उस पर कूद गया। ठीक उसी समय मुझे मैसेज आया कि मेरी माँ मुसीबत में है, मुझे वापस जाना पड़ा। लिली ने मेरे साथ आने की पेशकश की, लेकिन मैंने उसे कहा कि वह आगे बढ़े। मैं उसकी प्लान खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए हम अलग हो गए। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ बिल्कुल ठीक थी। सिर्फ मेरा छोटा भाई मुझे छेड़ रहा था। बस ऐसे ही पूरा दिन बर्बाद हो गया। इधर लिली पहाड़ के आधे रास्ते तक उस गुफा तक पहुंच गई। वह अंदर गई और यूट्यूब परिवार से जुड़े एक परित्यक्त प्रयोगशाला साइट की खोज कर ली। उसे यह नहीं पता था कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। मैं तेजी से पहाड़ की ओर वापस लौटा और देखा कि लिली पैराग्लाइडर से नीचे उतर रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, सब कुछ गलत हो गया। वह सीधे हाई वोल्टेज बिजली की लाइनों में जा घुसी। चिंगारियां फूट पड़ी और वह जोर से जमीन पर गिरी। मैं बस वहीं खड़ा रह गया, जड़ होकर। फिर मेरे पीछे एक कार आकर रुकी। एक आदमी बाहर निकला और एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह हत्यारा था।